हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यह किरण पब्लिकेशन का न्यू बुक है जो कि बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अगर आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो बुक परचेज करके लगा सकते हैं। तो चलिए, इसमें आज हम लोग सारे जीके जीएस का प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इस पे ज्ञान बिंदु सर का भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं इंटर स्तरीय। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बिहार पुलिस का कौन सा बुक से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो यह प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट एक है, देख लीजिए, जो कि किरण पब्लिकेशन का है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का कुछ न समझ में आए। तो आखिरी तक बने रहिए, सारे ही प्रश्न आप लोगों को समझ में आएंगे, सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, और तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट इसका दिया हुआ है डिस्कस कि ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति 1760 में, जो कि हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए, तो हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है, जो कि इस तथ्य से नहीं मैच करता है। इसका सेकंड क्या बोलता है कि हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब यानी सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्रोत्साहन क्या है कि प्रणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिक की वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये भी कथन गलत दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। न तो एक नहीं, न तो 1 नहीं 2, बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। तो किसका हो जाएंगे, तो 2 का ऑप्शन नंबर 3 यानी यहूदियों का धर्म लंबी हो, यानी पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। तो 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। तो खुले बाजार का संचालन क्या करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद बिक्री। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। तो 4 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी केसरीनाथ त्रिपाठी, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। तो 5 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यानी भिलाई में स्थित हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि बीएसआई सेंसेक्स कितने स्टॉक का आधारित है। बीएसआई यानी बॉम्बे सेंसेक्स की बात कर रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें 30 स्टॉक्स पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के दिन यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ताप्ती नदी बहती है। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है।
भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पे नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संविधान में कहीं नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश यानी ओपेस का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी थ्री यानी दक्षिण अफ्रीका, जो कि ओपेस का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब, तो आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को आप लोग ऑल कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी फर्म होता है। क्या होता है, फर्म। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए यह एक टेस्ट के रूप में है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हम लोग डिस्कशन कर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे प्रश्न को हम लोग को जिस तरह से आप लोग टेस्ट देते हैं उस तरह से आप लोग इसमें आंसर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी थ्री, यानी उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं हम लोग। 14 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कौन सा हो जाएंगे, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। कथकली कहाँ है, कथकली केरल में हो जाएंगे, और खाली कथक पूछ रहा है तो यह उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, और भारतनाट्यम कहाँ हो जाएंगे, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे यानी 2 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से वे दो राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे गुलाम एवं तुगलक वंश। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है लघु संविधान। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, जो कि भाग 10 में है इसका चर्चा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो 21 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी चौथी अनुसूची में यह बात कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट प्रश्न है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो यह केटी शाह ने इस बात को या कथन को कही थी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तो तत्या टोपी लिए थे, टीपू सुल्तान यह नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब ये तीनों लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह संतूर बजाने के लिए मशहूर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, इंदिरा आवास योजना लागू किया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए, क्वेश्चन का लेवल बताइएगा लास्ट में और अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशर्ड क्या है, कमीशर्ड रैंक क्या है, यानी एयरफोर्स में जो सबसे छोटी रैंक है ऑफिसर का वो क्या कहलाता है। तो फ्लाइंग ऑफिसर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे यानी 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ईशान को मगधी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा चारों में से कौन सा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे वेंगुएला नहीं, यहाँ पे वेंजुएला हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, कथन वाले दिए हुए हैं। तो चलिए कथन को एक बार हम लोग रीड करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हरब लभ्य संघी सम्मेलन का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या दिए हुए कथन कि यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है, जो कि यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था। तो ये भी कथन सही है। बाकी ये दिया हुआ दोनों कथन गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। केवल 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्या है कि चक्रवात की क्या पहचान है। तो क्या पहचान हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, विनाशकारी हवा और वर्षा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन हो जाएंगे, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो कि सुखा मकबरा के नाम से चर्चित है। तो आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो यह ऑप्शन नंबर बी यानी 1885 में बंबई में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस ग्रुप में से कौन शामिल नहीं है। तो यह एक टाइप लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इन तीनों राज्यों का सीमा समुद्र से लगती है, जो कि हरियाणा का नहीं लगता, यह लैंडलॉक एक स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे यानी शौर्या पहाड़ियाँ। कौन सा हो जाएंगे, शौर्या पहाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि भारत सरकार की मोहर क्या है। तो जो भारत सरकार की मोहर है उसमें क्या है। तो सारनाथ में अशोक स्तंभ की शीर्ष की प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस राज्य की भूमि सबसे कम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम कौन सा हो जाएंगे। तो गोवा, क्योंकि इसका ज़्यादातर यह समुद्र से लगा हुआ इसका कोस्टल लाइन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, गोवा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी यानी 3 हो जाएंगे, गुजरात राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग एमबीसी क्या है कि एमबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो कितने परसेंट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी 20% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की पहली विद्युत रेल यानी डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मुंबई से पुणे के बीच चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी संपत्ति कर, जो कि एक प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि अभिनव भारत के नाम से
गुप्त क्रांतिकारी यानी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 यानी वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सती प्रथा कब समाप्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मुंगेर जिला। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ से अब आ गया सामान्य विज्ञान एवं गणित। तो इसमें विज्ञान के सारे प्रश्न दिए हुए हैं कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वाहन चालक हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है तो कौन सा दर्पण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटीजी बीज भी विकसित किया गया, यानी बीटीजी बीज किस फसल के लिए विकसित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कपास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे आतपोदभीत। क्या हो जाएंगे? आतपोदभीत को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि प्याज एक गांठ यानी बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित होता है, किसमें होता है? ताना में परिवर्तित होता है, परिवर्तित ताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाए जाते हैं तो किसका पता लगाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रतिरोध का। माफ कीजिएगा, इसका ए नहीं होंगे, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, धारा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है तो फिर उसे गर्म किया गया तो छेद का आकार क्या होगा? जैसे कि एक धातु है, इसको काट कर यहाँ पे एक होल बना देंगे और जब इस प्लेट को गर्म करेंगे तो इस होल का आकार क्या होगा? तो इसका आकार बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कांसा धातु हो जाएंगे जो कि कॉपर और टीन से बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वह धातु पहचानिए जो निर्विषी प्रकार की होती है, यानी इसे समझिए मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी स्वर्ण या गोल्ड। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण मतलब कितना होता है क्रांतिक कोण से? तो दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान को भरे। तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान दिया हुआ है तो आपतन के कोण कितना होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अधिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि धूम कुहरा यानी स्मोग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है तो कौन सा द्रव होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी पोरिक एसिटिलीन नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी पोटेशियम धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी अपवर्तन के कारण पानी का टैंक उथला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः क्या है कि निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या है कि फुफ्फुसा वर्णीय गुहिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं में स्रावित होता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे यानी यह पेट में स्रावित होता है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पायसीकरण क्या होती है। तो पायसीकरण यह वसा की छोटी छोटी गोलियों में भंजित करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कुछ और प्रश्न बच गए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए यानी पीएच की गतिविधि से नियंत्रित हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि प्रोटीन किससे पचते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे यानी लाइपेस से। किससे पचते हैं, लाइपेस से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, हेपरिन के कारण रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी उसे मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुव विषुव शब्द का घोतक है। तो विषुव शब्द किसका घोतक यानी किस लिए आप प्रयोग किए जाते हैं। तो जब दिन और रात बराबर होता है तो उस शब्द को कहने के लिए विषुव शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी पीला रंग प्राप्त होते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि HR में HR किसके लिए है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि किरण पब्लिकेशन का यह न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट है। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट आपको, 75 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।